अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और ये है उस सीरीज़ की वीडियो नंबर 13। अब तक हम 120 वर्ड्स देख चुके हैं। इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप 65 to 70% कुरान वोकैबुलरी सीख जाएंगे अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है वली और ये कुरान में 86 बार इस्तेमाल हुआ है। वली का मानी जो है वो होता है दोस्त। जैसे कुरान में आया है वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, वाह का मानी और होता है अल्लाह यानी अल्लाह, वलीयु मानी दोस्त, अल मुत्तकीन मुत्तकी यानी परहेजगार तकवा करने वाले, और अल्लाह दोस्त है परहेजगारों का। नेक्स्ट वर्ड है हुदा और ये कुरान में 85 बार यूज हुआ है। हुदा का मानी होता है हिदायत। जैसे कुरान में है सूरह बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन, हुदा यानी हिदायत, लिल मुत्तकीन ली का जो मानी होता है वो लिए होता है, लिल मुत्तकीन यानी मुत्तकियों के लिए। तो हिदायत है परहेजगारों के लिए या मुत्तकियों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हकीम और हकीम कुरान में 84 बार यूज हुआ है। इसका मानी होता है हिकमत वाला। कुरान में आया है वल्लाहु अलीमुन हकीम, वाह का मानी और अल्लाहु अल्लाह, अलीम यानी जानने वाला, इल्म रखने वाला, हकीम यानी हिकमत वाला, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। नेक्स्ट वर्ड है फजल। ये कुरान में 84 बार इस्तेमाल हुआ है। फजल का मानी मेहरबानी होता है। जैसे कि आप देखेंगे किसी से पूछते हैं कि क्या हाल है तो लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है, यानी अल्लाह की मेहरबानी है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ, ज़ालिका का मानी हो जाएगा ये। कुरान में ये सही तर्जुमा हुआ है। फ़ज़लुल्लाहि यानी अल्लाह का फजल मेहरबानी, युअतीहि वो देता है, मन जिसे या जो, यशाउ वो चाहता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है, वो देता है जिसे वो चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है ज़करा और देखें इसके ऊपर 3 ज़बर है। अब तक हमने माजी वाले बहुत सारे अल्फाज देख लिए हैं इस पूरी सीरीज में और तर्जमा उसने किया के पैटर्न पे किया है। तो ज़करा आप खुद देखिए बहुत ही आसान है। ये कुरान में 84 बार आया है और ज़करा का तर्जमा हम उसने किया के पैटर्न पे करेंगे। उसने जिक्र किया या उसने याद किया। जैसे कुरान में है वज़करल्लाह कसीरा, वाह का मानी और, ज़करा उसने याद किया, अल्लाह देखिए अल्लाह पर ज़बर है तो उसने याद किया अल्लाह को। कसीरन, कसीर का मानी तो हम वैसे उर्दू में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में जिससे होता है, और उसने याद किया अल्लाह को बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है सलाह। ये कुरान में 83 बार आया है। आपको पता होगा सलात का मानी होता है नमाज। जैसे कुरान में है अल्लदीना युमिनूना बिलगैबी व युकीमूना सलाह। अल्लदीना का तर्जुमा करते हैं हम जिन्होंने, जिन लोगों ने, या जो लोग। युमिनूना या जो आती है और ये बीच में देखिए युमिनूना, या का तर्जुमा वो से क्या आता है, युमिनून वो ईमान लाते हैं, बिलगैबी गैब पर, व युकीमूना सलाह और युकीमूना, और वो या का तर्जुमा वो से हो गया, युकीमूना वो कायम करते हैं सलाह यानी नमाज। और ये देखिए वाव नून जो है ना लास्ट में युमिनूना और युकीमूना में, ये जमा के लिए है। तो वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज। नेक्स्ट वर्ड है खाफा। ये भी हमारा जो हमने इस महफिल माजी वाले लफ्ज़ किए हैं उन्हीं में से एक है। यह कुरान में 83 बार आया है और इसका तर्जुमा वो डरा होगा। कुछ अल्फाज ऐसे हैं 2-3 ज़बर वाले यानी फेल माजी वाले जिनका तर्जुमा हम वो से शुरुआत करते हैं, और जैसे वो निकला, वो डरा, वो आया, इस तरह। जैसे कुरान में है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, वाह का मानी और हो गया, मन का मानी हमने सीखा है जो जिसे ऐसे होता है, ली का मानी लिए, और लिए उसके यानी और लिए जो यानी और उसके लिए जो, खाफा वो डरा यानी और उसके लिए जो डरा, मकाम रब्बिही खड़े होने के लिए, रब्बिही उसका रब, और उसके लिए जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से, जन्नतान। यहाँ पर जो अलिफ नून है ज़ेर है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो जन्नतान यानी 2 जन्नतें हैं, 2 बाग हैं, और उसके लिए जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से 2 बाग हैं। नेक्स्ट वर्ड है कतला। ये भी फेल माजी का वर्ड है, 3 ज़बर के साथ आया है। उसने किया के पैटर्न पर तर्जुमा होगा। ये कुरान में 83 बार यूज हुआ है। कतला क्या होगा, उसने कत्ल किया।
جیسے قرآن میں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وا کمن اور من یعنی جو یا جس نے، قتل اس نے قتل کیا، ومن قتل اور جس نے قتل کیا، مؤمنن کسی مومن کا، خطأ یعنی خطا سے غلطی سے، فتحریر پس آزاد کرنا، رقبہ یعنی گردن کی بات ہو رہی ہے، مؤمنہ مومن یعنی، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کا خطا سے یعنی غلطی سے، بس اس کے لیے ہے کہ وہ آزاد کرے ایک مومن کی گردن۔ نیکسٹ ورڈ ہے لیل، یہ قرآن میں 82 بار آیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ جیسے قرآن میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین جنہوں نے، جن لوگوں نے یا جو لوگ، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالهم ان کے مال، اموال مال کی جمع ہے، باللیل یعنی رات کو، والنہار اور دن کو، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات اور دن۔ نیکسٹ ورڈ ہے اور لاسٹ ہے بنئی، یہ قرآن میں 80 بار استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی بچے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَرْسِل رسالہ سے ہے، ارسل یہ ایک ورڈ ہے حکمیہ، فَأَرْسِل پس بھیج، مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے اور یا کا معنی میرا میری، تو معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو، یعنی بنی کا معنی ہو گیا بچے، اسرائیل کے بچے، یہ جو اسرائیل ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یعنی بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد آنے والے جو پیڑھی در پیڑھی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے انشاءاللہ۔ اب تک جتنے بھی ورڈز ہم نے پڑھے ہیں اس میں اب دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ ولی کا معنی دوست، خدا کا معنی ہدایت، حکیم یعنی حکمت والا، فضل یعنی مہربانی، ذکرہ اس نے ذکر کیا یا یاد کیا، صلاح یعنی نماز، خافا وہ ڈرا، قتلا اس نے قتل کیا، لیل کا معنی رات اور بنئی کا معنی بچے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر سمجھ میں آتی ہے تو پلیز اس کو ایک لائک ضرور کر دیں، دوسروں کو سکھانے کے لیے شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔